हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं एसडीएसएन डिग्री कॉलेज छोटा भरवारा चिन्हट गोमती नगर लखनऊ। यहाँ पे आ चुके हैं। जैसा कि 6 और 7 सितंबर को पीटी की परीक्षा आयोजित की गई थी, तो आज 7 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे छूट रहे हैं। अभी देखते हैं, उनसे पूछते हैं कैसा रहा उनका एग्ज़ाम। आइए देखते हैं, कुछ स्टूडेंट जो आ रहे हैं उनसे पूछते हैं कैसा रहा उनका एग्ज़ाम। भाई कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? मॉडरेट एग्ज़ाम था मेरा, और जो डीआई कल वाली थी उसी से रिलेट करके आ रहा है, ठीक है। और आप प्रीवियस जितने भी हुए हैं कल वाले पेपर से, उसी से रिलेट करके हर एक टॉपिक से आ रहा है, ठीक है। बताइए। डीआई जो कल वाली थी उससे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल आया था, बहुत हाई नहीं आया था। आप चाहते तो सॉल्व हो जा रहा था टाइमली। और थोड़ा सा पैराग्राफ भी आसान था, इंग्लिश का भी आसान था और हिंदी का भी, मतलब टाइम नहीं लगा है तो आसानी था। ठीक। वैसे आप कहाँ से आए हैं? हम आए डिस्ट्रिक्ट मऊ से जी। तो रात में कहीं ठहरने की व्यवस्था कहीं मिली थी? नहीं, हम शाम को चले थे और सुबह आ गए हैं, और सुबह आने के बाद फिर अपने रवाना जा रहे हैं अब। ठीक है। तो आपने कुल कितना मतलब स्कोर किया कि कितने तक आपके? लगभग मैं गिना तो नहीं हूँ, लेकिन 82-84 के करीब है, लगभग 90 और 82 के। चलिए, थैंक यू भाई। आप ओके जी। सबसे पहले अपना नाम बताएं भाई साहब। मेरा नाम हर सिंह है, मैं गोरखपुर से। तो आप रात को ही आ गए थे कि आज सुबह आए? सुबह में आए हुए हैं, लोकमान्य तिलक से हम लोग आए हुए थे जी। तो कैसा रहा एग्ज़ाम आपका? एग्ज़ाम बहुत बढ़िया था, मीन्स के क्वेश्चन सब सही थे, लेवल सही था। डीआई के भी क्वेश्चन आसान थे, जीके जीएस भी हार्ड नहीं थी, अच्छा था लेवल। डीआई के क्वेश्चन सब आसान थे। अगर एक मीन्स की बढ़िया पढ़ने वाला लड़का है तो 18-19 कर सकता है 20 नंबर के क्वेश्चन में। और हिंदी कैसी रही? हिंदी बहुत आसान थी, हिंदी और इंग्लिश भी बहुत आसान थी। जी। और जीके जीएस का कैसा रहा? करंट अफेयर 2024 के कि 25 के? जीके जीएस मॉडरेट लेवल था, एसएससी के लेवल से तो बहुत ही कम था जीके जीएस का लेवल। तो इससे पहले जो आपने पिट की दी थी परीक्षा? जी। चलिए, थैंक यू। कहाँ से आए भाई? गोरखपुर से। तो उसमें डीआई के कैसे क्वेश्चन? डीआई के नॉर्मल क्वेश्चन थे, लगभग इजी था। टाइम टेकिंग वाले थे कि कुछ इजी थे? थोड़ा सा इधर आ जाए। कुशवाहा। कहाँ से आए हैं आप? हम मऊ से आए हैं। मऊ से। तो अभी आप रात में ही आ गए थे कि कहीं ठहरने के लिए कहीं रुके थे? एनटीपीसी का पेपर था, 5 दिन से यहीं है। अच्छा, यहीं पे लखनऊ में। तो कैसा रहा आज का एग्जाम? मतलब डीआई के कैसे क्वेश्चन? डीआई से 3 क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था, नॉर्मल। मतलब जो चारों डीआई थी चारों बढ़िया थी? टाइम टेकिंग थी कि आराम से हो जाना? नहीं, आराम से था, कोई दिक्कत नहीं था। और हिंदी का कैसा था? हिंदी का वही, कोई इसमें भी कोई टफेस्ट नहीं था। और बाकी जो 5 नंबर की हिंदी अलग से आई थी व्याकरण की, वो सब जैसे पर्यायवाची विलोम ये सब पढ़ा? इसमें थोड़ा सा पढ़ने के लिए था, जो पैरा आया था उसमें थोड़ा पढ़ने के लिए था दिक्कत। तो कुल मिला के बढ़िया रहा एग्जाम, टाइम अच्छे से सब मैनेजमेंट हो जाए? एकदम मस्त। अपना नाम बताएं। आदित्य। कहाँ से आए हैं आप? देवरिया से। देवरिया से। हाँ। तो आज रात को ही आप आ गए थे कि? हाँ, नहीं, रात में 2 बजे के आसपास आए। तो ठहरने की कहीं व्यवस्था मिली थी? नहीं, यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था नहीं मिलती, स्टेशन पे थे, उसके बाद से डायरेक्ट फिर यहाँ पे आए। चलिए, एग्जाम कैसा रहा आपका? अच्छा रहा, पेपर आसान था। जो डीआई के क्वेश्चन 5-5 नंबर के चारों आ रहे तो बढ़िया से टाइम मैनेजमेंट हो जा रहा था? हाँ, बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं। और हिंदी के कैसे रहे क्वेश्चन? हिंदी के क्वेश्चन इजी थे, इजी से मॉडरेट थे, बहुत ज़्यादा कुछ जीएस नहीं, बस जो था वो करेक्ट ज़्यादा था, बाकी कोई दिक्कत। जी। तो कल के दोनों शिफ्ट के मुकाबले पेपर वैसा ही आ रहा है, उसी पैटर्न पे आ रहा है कि थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है? सेम आ रहा है, सेम एज इट इज आ रहा है। बस करंट अफेयर जो प्रैक्टिस कराए गए थे वही सेम थे, इजी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। आज में आपका करंट अफेयर जो क्वेश्चन थे वही टफ रहेंगे। और डीआई के कुछ टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे कि आराम से हो जाए? नहीं, टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं थे, जिसने जो भी प्रैक्टिस किया होगा उसके लिए तो बहुत ईजी थे, जो प्रैक्टिस नहीं की वो थोड़े लेंदी रहे होंगे। और हिंदी के कैसे रहे? हिंदी के क्वेश्चन थे, पैराग्राफ जो अनसीन पैसेज होते हैं वो भी इजी थे, उसमें डायरेक्ट टू क्वेश्चन पैसेज से था, ज़्यादा घुमा के क्वेश्चन नहीं था। मैंने तो टोटल अटेम्प्ट किया है। टोटल 100 में 100, तो उसमें लगभग कितने सही हो जाएंगे? 70 क्वेश्चन तो एक्यूरेट है मैंने किया, बाकी मैं 30 क्वेश्चन रिस्क लिया हूँ। जो इंग्लिश के थे पैसेज वाले थे, 2 क्वेश्चन पैसेज के रहे होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स और वो करेक्ट इनकरेक्ट वाले, तो वो सब किए सब? एक एनोनिम्स और सिनोनिम्स था, वो भी इजी था, जो हाई स्कूल तक पढ़ा रहा होगा उसके लिए इजी था। और अनसीन पैसेज इंग्लिश भी ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं था, इजी था। तो ओवरऑल किए हैं। हाँ,
मैंने सेल्फ स्टडी किया। जी जी, हाँ। मतलब ऑनलाइन कि ऑफलाइन कोई बैचलर रखा था? नहीं नहीं, बैच नहीं लिया था, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ उस हिसाब से। अच्छा, जो करंट अफेयर है 2024 या 25 के देखने को मिले कि हाँ, 25 के ज़्यादा थे, 24 के 2-3 क्वेश्चन थे। और हिस्ट्री से क्वेश्चन थे, जो मूवमेंट हुआ था आज़ादी के लिए उससे 2-3 क्वेश्चन थे। और बाकी एक मौर्य काल का था, उससे 2 क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन रहा नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था, सिलेबस का अर्थ नहीं। महात्मा बुद्ध से भी रहेंगे 2-3 क्वेश्चन, 1-2 जरूर मिले? नहीं, महावीर जी से क्वेश्चन से था। हिस्ट्री से मतलब ऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड अटैच था, पॉलिटी था, सबसे क्वेश्चन था। सब हर एक सब्जेक्ट को इसमें दिया गया था, 2-2 नंबर 3-3 नंबर से हर सब्जेक्ट दिया गया। तो कल के शिफ्ट के मुकाबले मतलब वैसा ही आ रहा है ना एग्जाम? हाँ, सेम पैटर्न है, क्वेश्चन पैटर्न जो है मैथमेटिक्स का, डीआई का, वो सब सेम पैटर्न पे है, बस चेंज हो रहे हैं, करंट अफेयर आपके चेंज हो रहे हैं। जो आने वाली सेकंड शिफ्ट है अभी के, उनके लिए बच्चों को मतलब क्या कहना चाहेंगे कि मतलब किस टाइप की किस पैटर्न पे कर लेते हैं? मैं जैसे कल का पेपर जो देखा था उसके अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स जितने क्वेश्चन थे उसी के अकॉर्डिंग मैं देख लिया था, उसी के अकॉर्डिंग सब आए थे। बस जो चेंज आए हैं करंट अफेयर से चेंज हैं, बाकी सब पैटर्न बाकी का सब सेम है। तो आप कहाँ से आए, घर से कितना दूर सेंटर पड़ा? मैं जिला महाराजगंज से आया हूँ, जो गोरखपुर के पास है, और यहाँ करीब लगभग 300 किलोमीटर दूर है। चलिए ठीक है, आने वाले बच्चों के लिए आपने विशेष किया, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू।